अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल काशिफ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इस बात पर है कि क्या स्टेरॉइड से बॉडी बन सकती है और अगर बनेगी तो किस लेवल पे बनेगी, स्टेरॉइड्स लेना ज़रूरी है या नहीं है। बस इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। मैं कोई स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं कर रहा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी में नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टेरॉइड्स लेना है तो आपको किस लेवल तक जाना पड़ेगा, नहीं लेना है तो किस लेवल तक नहीं जाना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका अपना चैनल है, ये आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। सो गाइज, स्टेरॉइड्स के बारे में जानने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हम सबके घर में, और हम सब जानते भी हैं, वॉशिंग पाउडर ज़रूर होता होगा। आप कभी किसी वॉशिंग पाउडर को किसी बर्तन के अंदर डाल दें, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें, तो आप ये देखते हैं तुरंत ही उसमें बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और बबल्स वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ना तो पानी दिखाई देता ना वॉशिंग पाउडर दिखाई देता। सेम एज लाइक मैं यकीन करता हूँ या बिलीव करता हूँ स्टेरॉइड्स पे। आप जो स्टेरॉइड्स इनटेक करते हो, आपकी बॉडी आप सोच भी नहीं सकते उसी टाइम से हेवी होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो प्योर बॉडी नहीं होती, वो आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल बबल्स होते हैं जो आपके विजिबल होते हैं। मेरा कहने का जो मेन मकसद है, वॉशिंग पाउडर और स्टेरॉइड्स में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। वॉशिंग पाउडर जो है हमारे कपड़ों की गंदगी साफ़ करता है, स्टेरॉइड्स जो है हमारी बॉडी की अच्छाइयाँ साफ़ करता है। अच्छाइयाँ जैसे कि हमारी बॉडी में जो गुड स्ट्रेंथ होता है, गुड प्रोटीन होता है, गुड अमीनोज होते हैं, हमारा सेक्सुअल जो स्टेमिना होता है, ये इन सबको वीक कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नेचुरली इन चीज़ों को हटा के आर्टिफिशियल हमारी बॉडी के अंदर ये इनटेक कर देता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेरॉइड्स किन लोगों को लेना चाहिए। गाइस, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने ये बात अपने मन में ठान ली कि मुझे बॉडी बिल्डिंग के लिए मरना है और जीना है, तो स्टेरॉइड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन खेलना है, स्टेरॉइड्स के बिना कंपटीशन खेलना इम्पॉसिबल है। जो भी अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं नेचुरली आपको कंपटीशन खिला दूंगा, तो आप ये समझ लेना कि वो आपको सिर्फ लूटेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। जितना बड़ा कोच होगा वो उतने ही ज़्यादा आपके अंदर सोल डालेगा, स्टेरॉइड्स डालेगा अलग अलग तरह के। क्योंकि इसके बिना बॉडी बनना इम्पॉसिबल हो जाता है, बन ही नहीं सकती है। वजह क्या होती है, हम जब स्टेज पर होते हैं हमारी बॉडी को 3D लुक चाहिए होता है, हमारी बॉडी की डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए, हमें सिक्स पैक चाहिए होते हैं, बिल्कुल वेस्कुलरिटी मस्कुलरिटी हमारी बॉडी में विजिबल होनी चाहिए, एक एक वेन्स हमारी विजिबल होनी चाहिए। इन सब का कारण होता है स्टेरॉइड्स। वो नेचुरल बिल्कुल नहीं होते। जो भी कोई बोलता है ना कि ये नेचुरल बॉडी है और ये सारी खूबियां उसकी बॉडी के अंदर हैं, तो वो नेचुरल किसी भी हाल में नहीं है, वो स्टेरॉइड्स का मोहताज है। ये उन लोगों के लिए है, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, जो कसम खा के बैठे हुए हैं कि मुझे तो मरना भी जिम के लिए है और जीना भी जिम के लिए है, कंपटीशन के लिए एज लाइक। तो उनके लिए स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ये सोचते हैं यार मुझे ना कंपटीशन खेलना ना मुझे कुछ करना, मैं फिर भी हेवी दिखना चाहता हूँ, तो उनके लिए स्टेरॉइड्स का नाम लेना भी गलत है। उनको स्टेरॉइड्स का नाम लेना भी नहीं चाहिए। वो अपनी नेचुरल डाइट करें। हाँ, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो इनटेक करें, महीने में हाई क्वालिटी का 3-4 तरह के सप्लीमेंट वो इनटेक करें। उसी में उनकी बॉडी का अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि वो सिक्स पैक ले आएंगे, वेस्कुलरिटी ले आएंगे, मस्कुलरिटी ले आएंगे, वेंस उनकी विजिबल हो जाएगी, पूरी बॉडी की 3D लुक दिखेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप जो कि आपका एक गोल है कि मुझे कंपटीशन नहीं खेलना है, बस मेरी बॉडी पे कपड़े अच्छे दिखें, मैं अच्छा दिखूं, हेवी दिखूं, उसके लिए वो सप्लीमेंट पर और नेचुरल डाइट पर ही डिपेंड रहे तो वो अच्छा है। अब बात करते हैं गाइज इसके नुकसान की। 200%, 1% नहीं, 100% नहीं, जितने भी बड़े बड़े कोच हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में, अगर वो बोलते हैं कि स्टेरॉइड्स का कोई भी नुकसान नहीं है, तो वो समझो कि वो सबसे ज्यादा इस दुनिया के जाहिल इंसान है। कोच कभी डॉक्टर नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास ले जाके ये बोल दें कि मैंने ये स्टेरॉइड्स लिया है, तो वो यही बोलेगा भाई आप जिंदा कैसे हो, ये तो आदमी मर जाता है। डॉक्टर की ये जुबान है, वो बोलेगा आप जिंदा कैसे हो इतनी हेवी डोज लेके। मेरा जो समझाने का मेन मकसद है, इसके जो नुकसान है, अब आदमियों के लिए नुकसान की बात करता हूं। सबसे पहले मर्दाना ताकत पूरी तरह खत्म हो जाना।
दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो गुड स्ट्रेंथ होती है, गुड स्टेमिना होता है, गुड प्रोटीन होता है, वो सारा बेड में कन्वर्ट हो जाना। ये मर्दों के लिए, उनकी गायनोकोमेस्टिया हो जाना, जो मेल बूब्स आ जाते हैं उनमें दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। गायनोकोमेस्टिया, उसमें गांठ बन जाती है, उसमें दिक्कत हो जाती है। और आफ्टर 50 जो आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो तो आप पूछो ही मत। आप बैठे रहेंगे, आप बैठते अचानक से खड़े होंगे तो आपको चक्कर आएंगे, चक्कर खा के फिर दोबारा बैठ जाएंगे। आप खड़े होकर जब झटके से बैठेंगे आपके घुटनों में से चरचर की आवाज आएगी। आपके जॉइंट सपोर्ट इतने नाजुक हो चुके होंगे, क्योंकि जो नेचुरल पावर होती है वो तो ये स्टेरॉइड्स उसको रिड्यूस कर देता है बॉडी से। अब आपकी बॉडी के अंदर जो पावर है वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल पावर है। आर्टिफिशियल पावर ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। जैसे कि कहावत है, चाइना का माल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, तो सेम एज लाइक स्टेरॉइड्स, उसकी पावर ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। अब आ जाओ औरतों के ऊपर बात, जो औरतों के लिए साइड इफेक्ट है। औरतों के लिए साइड इफेक्ट ये है कि औरत आदमी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मैं अगर मोटे मोटे अल्फाजों में आपसे ये कहना चाहूं तो वजह क्या है? औरत के किसी भी हिस्से से बाल उखड़ जाना, मतलब कि रिमूव हो जाना, और किसी भी हिस्से के अंदर बाल आ जाना। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी रेसलर लेडीज होती हैं उनके यहाँ के बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। और किसी किसी औरतों के तो मैंने खुद देखा है कि उनके सीने पे और यहाँ पे उनकी शेव आ जाती है, मर्दों की तरह आ जाती है। और ये भी पाया गया है कि अगर ओवरडोज हो जाती है लेडीज से तो फिर उसका डिग भी निकल आता है, क्योंकि जो उसका जो पार्ट होता है उसके एस्ट्रोजन जब उसके चेंज होते हैं तो उसका डिग भी निकल आता है। ये भी एक स्टडी में पाया गया है। और सालों तक के लिए औरत के पीरियड्स मिस हो जाना, अगर पीरियड्स मिस हो गए तो वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। एज अ साइंस, कुदरत के लिहाज से तो मैं नहीं बोलूँगा, अगर ऊपर वाला कोई करिश्मा कर दे तो वो एक अलग बात है, पर जैसे कि साइंस कहता है उस लेवल पे वो कभी माँ नहीं बन सकती। गाइज, ये था मेरा स्टेरॉइड्स पर वीडियो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। होपफुली कि आपको वीडियो समझ में आ गई हो। जो भी कोई मन में कंफ्यूजन हो स्टेरॉइड्स के लेके, मैंने कि जैसे बोला, अगर जिसको कंपटीशन खेलना है, जिसको इसमें जीना मरना है, उसके लिए स्टेरॉइड्स तो ठीक है। लेकिन जिसको कंपटीशन नहीं खेलना है, अच्छा दिखना है, उसके लिए स्टेरॉइड्स तो लेना तो बहुत दूर की बात है, अपनी जबान से उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। आदमी, मैंने जवानों को देखा है हार्ट अटैक से मरते हुए। मेरी जितनी उम्र के लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, खड़े खड़े जिम के अंदर वेट उठा रहे हैं, वेट उठाते उठाते मर गए। उनकी मौत आनी थी, अब वो आ गई। लेकिन जो अब आने वाली जनरेशन है उनको यही समझाना है, वही करना है जो हमें इस वीडियो में मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दूसरी बात मैं एंड में ये बोलूंगा, आजकल नए नए लड़के अपने आप को कोच बन रहे हैं, वो आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे कि दुनिया जानती है डायनाबॉल गेनिंग में काम आती है, हालांकि ये इंसानों के लिए बनी नहीं है। कोई भी स्टेरॉइड्स इंसानों के लिए बने ही नहीं है, ये कैंसर के लिए बने हैं। अब वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसकी डोज सेट करते हैं कि वो इंसानों को दी जाए या जानवरों को दी जाए, लेकिन ये मोस्टली स्टेरॉइड्स जानवरों के लिए बने हैं, एज लाइक घोड़ा, जेबरा, गेंडा, भैंसा, इन सब के लिए बने हैं। मैं बस एंड में जो कहना चाहता हूं कि जो आजकल के लड़के गूगल पे देख के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन लड़कों से बिल्कुल बचो। ये हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है। जो गूगल देखते हैं कि हाँ भाई डायनाबोल गेनिंग करती है तो वो डायनाबोल ही आगे प्रोवाइड कर देते हैं। डेका ड्यूराबोलिन वो गेनिंग करता है तो वो आगे प्रोवाइड कर देते हैं। उन जाहिलों को ये नहीं पता कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए, किस इंसान को देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी लिमिट में देना चाहिए, वो उनको नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, उन एक्सपेरिमेंट करने वाले कोच से, ट्रेनरों से बचें। ये खुद जाहिल हैं और आपको भी जाहिल साबित कर देंगे। यही मेरी वीडियो है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब ये आपके हाथ में कि आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और आपको जिस टॉपिक में वीडियो और चाहिए, जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि सर इसके बारे में कोई वीडियो बनाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर उसी की वीडियो बनाऊंगा। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।